आपके 50,000 फॉलोवर हो गए हैं, आपके 1 लाख फॉलोवर हो गए हैं, आपके 1 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। जब आपको कोलैबोरेशन आता है, आप एक ही चीज करते हो, आपने पैसा ले लिया, वीडियो दे दिया एंड दिस कोलैबोरेशन इज डन। ये कोलैबोरेशन का सबसे बेसिक तरीका है। मेरे पास आपको कोलैबोरेशन के बहुत सारे ऐसे तरीके बताने के लिए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। पहली चीज, एक प्रोफेशनल तरीके से रियल में कोलैबोरेशन करने के लिए। दूसरा, ऐसे कोलैबोरेट करने के लिए जहां से आपको भी फायदा हो, ब्रांड को भी फायदा हो। ऐसा कोलैबोरेशन जो आपको हेल्प करे लॉन्ग टर्म अपने कंटेंट या इन्फ्लुएंसर के करियर को मेंटेन करने के लिए। और ये सब मैं क्यों बता सकता हूं? बिकॉज ऑब्वियसली आई एम डूइंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। आई नो कि कैसे चीजें काम करती है बैकएंड पे। मुझे बैकएंड की हर एक चीज पता है कि कैसे क्रिएटर पैसा बनाते हैं, कैसे कंटेंट जो ब्रांड उनको पैसा दे रही है वो कैसे यूज होगा, और किस तरीके से कंटेंट क्रिएटर कोई भी हो इस दुनिया में वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। मेरे जो पर्सनल क्लाइंट रहे हैं वो सारे मिलियनर्स रहे हैं। नॉट सारे बट 90%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम, आई वुड से 50 to 70% जो भी मेरे क्लाइंट थे वो मिलियनर थे। और इस वीडियो में मैं आपको उस इनसाइडर सीक्रेट देने वाला हूं कोलैबोरेशन करने के लिए, जो आप लोग यूज कर सकते हो टू जनरेट मोर मनी, टू एस्टेब्लिश योर करियर एंड टू हैव मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ब्रांड प्रमोशंस whenever you want. So welcome to this video. Before going into the video, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आपके माइंडसेट के बारे में। Alright, so this is the section 1 of the video और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्योरली माइंडसेट के बारे में। देखो, कोलैबोरेशन मिलना इजी है, लेकिन कोलैबोरेशन एक राइट तरीके का कोलैबोरेशन बनाने के लिए जो माइंडसेट चाहिए आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या वो थोड़ा सा समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो यू विल नो किसके साथ आपको ब्रांड कोलैबोरेशन करना है, आपको कौन सी डील के लिए हाँ बोलनी है, आपको कौन सी डील को मना करना है, और आपको किस डील को कितने लेवल तक प्रमोट करना है एज ए कंटेंट क्रिएटर। सो लेट्स गो इनटू द माइंडसेट part first. By the way, the logo you are seeing on the top is ECC, Epic Content Creator. अगर आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है तो we have a frame for our Epic Content Creator here. सेम लोगो है यहाँ पे भी। So what is Epic Content Creator? Well, Epic Content Creator नाम से पता चल रहा है क्या है। So let's go into the mindset part. The first thing is whenever you are having a collaboration, सबसे important चीज आपको करनी है वो है कि आपकी जो ऑडियंस का ट्रस्ट है वो ना टूटे। हो सकता है आपके 1 लाख फॉलोवर हो और कोई बंदा आपको आके बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, ये ऐप प्रमोट कर दे। You don't need to do this until and unless वो जो कोलैबोरेशन है आपकी ऑडियंस में आपके ट्रस्ट को बना के नहीं रख रही है। किसी भी तरीके का ब्रांड प्रमोशन आपको ऐसा नहीं करना है जहां से आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट आपसे ऊपर से खत्म हो। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये सिर्फ करियर की बात नहीं है। यहाँ पे एक बार अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपका जो करियर है वो हमेशा डाउन ही जाएगा, क्योंकि जो ऑडियंस के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका स्टाइल नहीं होता है, आपकी एडिटिंग नहीं होती है, आपका बैकग्राउंड, आपका सेटअप नहीं होता है, आप कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हो वो नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंटेंट में होती है वो होती है ऑडियंस का ट्रस्ट। अगर ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कर रही है, अगर आप प्रमोशन भी कर रहे हो तो भी ऑडियंस आपका साथ देगी, आप रील भी बना रहे हो तो भी आपका ऑडियंस साथ देगी। तो नेवर ब्रेक ऑडियंस ट्रस्ट। सेकंड चीज है नो योर लेवरेज। नो योर लेवरेज क्या है? आपको अपने फायदे पता होना चाहिए, आप क्या चीजें दे रहे हो। आपको अपनी ऑडियंस की रीच पता होनी चाहिए, आपको अपने ऑडियंस का अवतार पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी तरीके का कंटेंट पुश करते हो, लेट्स से आप मोटिवेशन डालते हो, तो यू शुड हैव अ सेंस कि कितना वो कंटेंट जा सकता है। अगर आप कोई चीज किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हो तो आपको ये चीज पूरी तो आइडिया होनी चाहिए कि अच्छा अगर मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो लेट्स से 1 लाख लोग देखेंगे, लेकिन अगर मैं मोटिवेशन पे बात कर रहा हूँ तो 5 लाख लोग देखेंगे। ठीक है, अब सेम आता है ब्रांड कोलैबोरेशन में। आपको ये पता होना चाहिए कि लेट्स से अगर मैं कोई स्किन केयर ब्रांड, अगर मैं मेंस हेल्थ या जो भी आप किसी भी चीज की प्रमोशन कर रहे हो, इसमें कितना रीच मैं उनको दे सकता हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके की ऑडियंस इसको परचेज करेगी, मेरी ऑडियंस का कितना पोर्शन जिस भी चीज को मैं प्रमोट कर रहा हूँ उस चीज को चेक करेगा। थर्ड जो माइंडसेट आपके पास होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटेन क्रिएटिव कंट्रोल। अगर आपने किसी ब्रांड को अपना वीडियो दिया है या आपने ब्रांड को कोई फीडबैक दिया है, आपको ये टर्म क्लियर करनी है कि वो कितना उसको यूज कर सकते हैं, कब तक यूज कर सकते हैं, कितने महीने, कितना टाइम, कितना एड, किन किन लोगों को दिखा सकते हैं, या उस वीडियो के बेस पे क्या क्या प्रोमिसेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज वेरी क्लियर, लाइक इसमें बहुत ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, बस ये चीज है कि आपको क्लियर गाइडलाइन सेट करने की आप 1 2 3 4 5 चीजें मेरे इस कंटेंट
माइंडसेट के साथ कर सकते हो। अगर कोई भी सिक्स्थ चीज आप करते हो तो यू विल फेस अ लीगल एक्शन विद दिस। एंड द लास्ट थिंग इज मेक मनी बाय गिविंग प्रॉफिट। कोई भी कोलैबोरेशन आप कर रहे हो ना, तो इसमें एक चीज होती है, अरे मुझे पैसा मिल रहा है, अरे भाई तेरे भाई को कोलैबोरेशन मिल गया, इतनी बड़ी ब्रांड का या इस ब्रांड का, और इतना पैसा दे रहा है, एक रील का इतना चीज दे रहा है, ठीक है, ओके आप पैसे लो, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि यू आर गेटिंग मनी, आई एम सो हैप्पी, मुझसे ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता आपके लिए। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस भी ब्रांड से पैसा ले रहे हो, आप कोशिश करो कि आप उनको फिर से रिटर्न में कुछ दे पाओ, प्रॉफिट्स दे पाओ, आप जो चीजें वो देखना चाह रहे हैं वो दे पाओ। वो देने के लिए ऑब्वियसली जो मैंने पहले 3-4 चीजें बताई है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके की ऑडियंस देखेगी, मेरे क्या क्या बेनिफिट्स हैं या मेरे क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, और जो भी मेरे प्लस पॉइंट है, जो भी मेरी ऑडियंस देखेगी उसको मैं कितना इनको कंट्रोल देना चाहता हूँ। उसके बाद यू विल बी एबल टू सेट क्लियर प्रॉफिट्स। आप ब्रांड को बता सकते हो कि भाई अगर तू मेरे साथ काम करेगा ना, तेरे को ये बेनिफिट्स मिलेंगे और तेरे को ये इतना पैसा मुझे देना है। तो यू आर गेटिंग पेड, यू आर मेकिंग मनी एंड यू आर गिविंग profits in return obviously. So this was the mindset part। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, हो सकता है मैंने बहुत ही इजीली इसको एक्सप्लेन कर दिया हो, बट आपको एक चीज समझ गई कि ये जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है वो जो मैं कोलैबोरेशन चीजें बताने वाला हूँ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर मैंने 7 कोलैबोरेशन के तरीके बताए और आपको ये माइंडसेट नहीं पता, तो हो सकता है आप उन कोलैबोरेशन के तरीकों में लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओ। बट अगर उस 7 में से आपने 3 भी फॉलो कर लिए, लेकिन ये माइंडसेट आपने अच्छे से पिक कर लिया, तो यू विल बी हैविंग अ अमेजिंग करियर इन योर कोलैबोरेशन, इन your content creation and in your influencer career. That's it for this part. This was the mindset part. This is the Rahul Banjara and I really enjoyed sharing this portion with you. Now moving to the next session. भाई पैसा ही पैसा होगा, अब तो बहुत सारा पैसा आएगा, क्योंकि मैं आपको 10 तरीके बताने वाला हूँ टू कोलैबोरेट विद अ ब्रांड। आपके 1 लाख फॉलोवर है, आपके 10 लाख फॉलोवर है, आपके 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख फॉलोवर है, जितने भी आपके फॉलोवर, आप कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हो या आप कितने भी छोटे इन्फ्लुएंसर हो, यू नीड टू नो दीज 10 मेथड टू कोलैबोरेट विद अ ब्रांड, जहां से 2 चीजें फिक्स है, आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। सेकंड चीज है ब्रांड को फायदा होगा। ये चीज आप करोगे 10 ऐसे वेज हैं जहां पे अगर ब्रांड आप में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो दे विल गेट मैक्सिमम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वे टू कोलैबोरेट विद अ ब्रांड एज इन्फ्लुएंसर। सो द फर्स्ट थिंग इज बेसिक, इट्स वेरी बेसिक, बहुत बेसिक है। You will take money, you will make a video, you will give them and they will use it, or you will post on your Instagram. That's it। सबसे बेसिक तरीके का कोलैबोरेशन होता है ये। मान लो मैंने आपको पैसा दिया, आपने वीडियो बनाया, आपने चैनल पे डाला, उसको मैंने अपने चैनल पे डाला, एंड जो भी चीजें मेरे आपसे मुझे ऑडियंस या अटेंशन जो भी मिला, दैट इज द बेसिक डील। पैसों का लेन देन एंड वीडियो का लेन देन, इट इज द फर्स्ट मेथड। ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, जो भी नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स है इसी फॉर्मेट को यूज करते हैं। 99.99 कंटेंट क्रिएटर यही फॉर्मेट यूज करते हैं, यही वो गलती करते हैं। नेक्स्ट चीज उनको नहीं पता, और नेक्स्ट चीज है परफॉर्मेंस बोनस। मान लो इसके अंदर क्या होता है कि जो फॉर्मेट हमने बेसिक में सीखा था वही इसके अंदर है, बट इसमें एक चीज आ गई है। मान लो आपने मुझे पैसा दिया, भाई मैं तेरे को 10 लाख देता हूँ, मेरे को ये पेन प्रमोशन करवाना है। मैंने बोला ठीक है, मैं इस पेन प्रमोशन करने के 10 लाख रुपए लूंगा, और अगर तेरी सेल जो है वो 500 या 600 पेन के ऊपर जो चली गई है, उसके बाद मैं आपसे इस सेल की, इस पेन के ऊपर 10% चार्ज करने लग जाऊंगा, लाइक अ परफॉर्मेंस बोनस, बिकॉज मैंने आपको हेल्प करा है 500 या 100 प्रोडक्ट बेचने के लिए विद द help of 10 rupees, with the help of 10 lakh rupees. Now because I know my audience, you know the mindset part मैंने बोला था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस का कुछ पोर्शन इस चीज को देखेगा, तो मैं आपसे एक्स्ट्रा बोनस चार्ज करूंगा। दिस इज द थिंग। पता है मैं हर चीज के पहले माइंडसेट को बहुत प्रमोट करता हूँ, बिकॉज माइंडसेट इज द मेन थिंग जहां से सारी चीजें निकल के आती है। सो दिस इज द थिंग, बार बार अपने दिमाग को सहलाते रहना चाहिए। इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर मी। सो परफॉर्मेंस बोनस थिंग, राइट? आपने प्रोडक्ट प्रमोट करा, यू आर सेइंग कि ठीक है मुझे पता है आपको इससे रिजल्ट्स मिलेगा या आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे, एंड आई एम चार्जिंग अ मिनिमम प्राइस फॉर दिस, फिक्स प्राइस फॉर दिस, एंड जब कुछ सर्टेन नंबर के बाद आपको और ज्यादा सेल हो रही है या और ज्यादा चीजें हो रही है, तो आई विल चार्ज बोनस और परफॉर्मेंस बोनस फॉर दिस। ऑब्वियसली ये आपको तभी आएगा जब आपको माइंडसेट वाला पार्ट क्लियर होगा। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एक बार फिर से बोला है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस वेरी वेल, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट वे टू कोलैबोरेट। पहला मैंने बेसिक बता दिया, सेकंड मैंने बता दिया टू डू अ बेसिक कोलैबोरेशन एंड आस्क फॉर बोनस थिंग, एंड द नेक्स्ट थिंग विद दिस इज रेवेन्यू शेयरिंग
मॉडल। अब क्या हुआ, बेसिक करा, फिर बोनस वाला करा, अब आपने क्या करा, उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया और जो बोनस वाला का लास्ट वर्ड आपने सेव रख लिया। लेट्स से आपको पता है, आप अनश्योर हो कि यार मैं कोलैबोरेशन करूंगा तो पता नहीं वो मुझे इतना पैसा देंगे या नहीं देंगे, राइट, या फिर मेरी ऑडियंस उतनी खरीदे कि नहीं खरीदी, बहुत सारे कुछ डाउट्स हो सकते हैं। या फिर आपकी कोई दोस्त ही है जो कि आपसे प्रमोशन करवा रहे हैं कि भाई यार प्लीज मेरा प्रमोशन कर देना यार, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, प्लीज प्रमोशन कर दे। इसके बीच में आपको सिर्फ प्रमोट नहीं करना, उससे पैसे नहीं लेने, इसके बीच में आपको बोलना है कि देख, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, आई विल जस्ट टेक सम परसेंटेज ऑफ इट। जो भी सेल आपको मेरी तरफ से आती है उसका मैं 50%, 60% या 40% चार्ज करूंगा। ऑब्वियसली in the revenue sharing model you always keep your percentage high on the profit, not on the revenue एक अलग चीज है, profit एक अलग चीज है। So you need to make a high portion or percentage on a profit sharing। So this is the revenue share model of a collaboration। तो अभी तक हमने 3 सीख लिए हैं, बेसिक सीख लिया है, हमने बोनस सीख लिया है। नाउ वी आर लर्निंग दिस रेवेन्यू शेयर मॉडल। ये आप जो आपके लोग खास हैं या जो आपके सर्कल में हैं या जिन ब्रांड के साथ आपको सच में काम करना अच्छा लगता है बट यू आर नॉट श्योर कि यार उनसे कितना पैसा मांगू, तब आप उनसे ये चीज बोल सकते हो कि हे भाई जस्ट गिव मी रेवेन्यू, आई डोंट नीड मनी, हु नीड्स मनी, मेरा घर चल रहा है, आई जस्ट वांट टू डू इट फॉर यू एंड आई वांट टू आस्क सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम यू, दैट्स इट। तो ये हमारा तीसरा मॉडल था। क्विक अपडेट फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो गाइस, आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई टीच अ लॉट मोर स्टफ लाइक यू आर लर्निंग नाउ। मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और मैं ऐसे बहुत सारी चीजें और सिखाता हूँ जो आप अभी यहाँ पे सीख रहे हो। Consider following me there. And the next way to collaborate with people is लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में क्या होता है, आपको पता है कि सामने वाले का कोई प्रोडक्ट है, वो मान लो 5,000 रुपए का है, ठीक है, और नाउ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर जिसके पास उस प्रोडक्ट की ऑडियंस है। लेट्स सपोज मैं अपने वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ या फिर कंटेंट के बारे में सिखाता हूँ, राइट, ये सिखाता हूँ मैं ऑब्वियसली। अब कोई ऐसे बंदे विड IQ वाले लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं भाई आई वांट यू टू प्रमोट माय प्रोडक्ट, या फिर जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प करते हैं, मे बी पॉपुलर हो गया जो कि कंटेंट शेड्यूलिंग में हेल्प करता है, मे बी कोई कॉपीराइटर टूल हो गया जो स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, राइट। तो उसके लिए अब मुझे प्रमोशन करना है और मुझे पता है कि उनका एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 5,000 रुपए है और मुझे उनको लेट सपोज 200 लीड ला के देनी है। तो अब मैं उनको ये बोलूंगा कि 200 लीड में आप 5,000 के हिसाब से 2 लाख रुपए बनाओगे। अब 2 लाख के लिए मुझे इसमें से चाहिए लेट्स से 70,000 एंड जब तक आपके पास में वो 200 लीड्स लाके नहीं देता मैं आपके लिए हमेशा कंटेंट बनाते रहूंगा। शर्त ये है कि जब भी मैं वो कंटेंट बना रहा हूँ और जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो मेरे पर्सनल लिंक से आ रहा है। मतलब एक इंटरमीडिएट सेट कर लो कि एक ऐसा लिंक जहाँ पे आप भी ट्रैक रख पाओ वो भी ट्रैक रख पाए। कोशिश करो कि आप भी बैकएंड पे उस पर कुछ चेंज करके नंबर्स मैनिपुलेट ना कर पाओ और जो ब्रांड है वो भी बैकएंड पे उस पर चेंज करके नंबर्स मैनिपुलेट ना कर पाए। दिस इज द लीड जनरेशन मेथड ऑफ डूइंग अ कोलैबोरेशन विद अ ब्रांड जो आपको हेल्प करता है एक पर्टिकुलर रिजल्ट देने में। और वो रिजल्ट कैसे आएगा? बाय मास्टरिंग द माइंडसेट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, लाइक द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द माइंडसेट पार्ट। अगर आपने वो माइंडसेट पार्ट स्टार्ट कर लिया, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको मास्टर कर लिया तो ये चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। यू आर डूइंग द लीड जनरेशन कोलैबोरेशन और इसमें क्या है, कोई भी ब्रांड आपको मना ही नहीं करेगी, आपको जितना आप पैसा मांगोगे आपको उतना पैसा देगी, क्योंकि यू आर पुटिंग देम इन फ्रंट ऑफ पीपल अगेन एंड अगेन अंटिल दे गेट अ सर्टेन नंबर ऑफ रिजल्ट्स। सो दिस इज द सो फार I guess the best way to collaborate with any brand। Obviously सारे अच्छे हैं but वो मैंने ऐसे ही बोल दिया। This is the best way। Obviously now we are moving toward the next way to do collaboration and that is long term brand ambassador। इसके अंदर सिंपल सी चीज है, मैं आपको बहुत प्यारी चीज बताऊंगा इसके अंदर। देख रहे हो जो भी अब तक हमने कोलैबोरेशन के तरीके देखे हैं वो एडजस्टमेंट्स हैं कि यार अच्छा ये नहीं करना, अच्छा ये कर लो, ये नहीं करना ये कर लो, एडजस्टमेंट, कुछ हटा के कुछ और ऐड कर रहे हैं, कुछ हटा के कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो अभी लास्ट में मैंने सीखा था कि वी आर प्रॉमिसिंग देम अ सर्टेन नंबर ऑफ लीड। अब इसके अंदर लॉन्ग टर्म ब्रांड एम्बेसडर के अंदर क्या होता है, आपको अपनी ग्रोथ पता है। 1 महीने पहले मेरे 1,000 फॉलोवर थे,
अभी मेरे 1 लाख फॉलोवर है, अगले 15 दिन में मेरे 1.5 लाख फॉलोवर हो जाएंगे और उसके 3 महीने बाद हो सकता है मेरे 4 लाख से 5 लाख फॉलोवर हो जाए। तो आपको ये जो अपना ये जो ग्राफ है इसका एक रिपोर्ट बनाना है और आपको ब्रांड को बोलना है कि सी दिस इज माई ग्राफ एंड दिस is the number that I can hit maybe in next 5 or 3 months। ठीक है, नाउ मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप हर महीने मुझे इतना पैसा दो या आप मुझे इतना पैसा दो, we will have a contract, और मैं हर महीने आपको प्रमोट करूंगा। डन। आप उनको ये बोल सकते हो कि अगर लेट्स से मेरे 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर हो गए तो मैं आपको प्रमोशन नहीं करूंगा या तो मैं आपका प्रमोशन महीने में एक बार ही करूंगा। बट अगर आप मुझे पैसा देते हो और मेरा ग्राफ ऊपर जाते जा रहा है तो मैं आपको महीने में 2 से 3 बार प्रमोट करूंगा। ठीक है, ये होता है लॉन्ग टर्म ब्रांड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने 6 से 12 महीने लिखा है, ऑब्वियसली दैट इज अ बिगर पिक्चर जहां पे आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। और एक चीज आप ये समझना, अगर आप मंथली फीस किसी से ले रहे हो तो ऐसा मत करना कि भाई 3 बार प्रमोट कर दिया जनवरी में और 30 जनवरी को या 31 जनवरी को आप मेरी बिलिंग कर दो। नहीं, बिल होगा न्यू ईयर पे। इट्स हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर पे आपको बिल जनरेट करना है, 1 मंथ में एडवांस आपको पेमेंट लेना है और उसके बाद आपको प्रमोट करना है। और वो ब्रांड आप में पैसा क्यों डाल रही है? बिकॉज यू आर ग्रोइंग, बिकॉज यू आर पुटिंग मोर एफर्ट्स इन योर कंटेंट, यू आर ग्रोइंग एंड दे आर गेटिंग बिगर नंबर्स विद द सेम अमाउंट दे आर इन्वेस्टिंग इन यू। 6 महीने का रख लो, 12 महीने बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। आई डोंट थिंक कि आपको करना चाहिए, पर 3 से 6 महीने का इज वेरी कॉमन जो आप कर सकते हो। ठीक है, I hate this by the way, putting my hair back again and again, but I don't want to use some cosmetic product, so that is why मैं बोलता हूँ कि मैं अपने दिमाग को सहला रहा हूँ। My brain is helping me so much कि मैं अपने दिमाग को सहला लेता हूँ। Cool. So again coming back to the promotion and the collaboration thing, I told you the long term brand ambassador। एक पर्टिकुलर नंबर बोल दो कि इस बार मेरे पास इतना है, मे बी मार्च में मेरे पास 10 लाख फॉलोवर होंगे, अप्रैल में मेरे पास 10 लाख फॉलोवर होंगे और 10 लाख के बाद 10 लाख के पार करने के बाद हो सकता है मैं महीने में एक बार ही प्रमोट करूं, मैं ज्यादा बार प्रमोट नहीं करूंगा। लेकिन जब तक मैं 1 लाख हिट नहीं कर रहा हूं, अगले 3 महीने तक मैं आपको सेम अमाउंट पे महीने की 3 से 4 वीडियो दूंगा। That's it। ब्रांड इज अर्निंग मनी, ब्रांड इज गेटिंग अथॉरिटी की भाई बंदे में दम है यार, and they are investing money in you। Now we are going to the next thing, and the next thing will change your mind for the collaboration forever, and that is affiliate network ownership। You are becoming a king of the creator जिनके पास आपके जैसी ऑडियंस है। लेट्स सपोज मैं कंटेंट बनाना सिखाता हूं और मेरे इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। डन। अब मैं उन लोगों को देखूंगा जो कंटेंट सिखाते हैं और जिनके इंस्टाग्राम पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख फॉलोवर्स है। डन, गुड है जी। अब मैंने उन सबका ग्रुप बना दिया, वेरी गुड। अब ब्रांड मेरे पास पैसा लेके आई, वेरी गुड। अब ब्रांड मुझे बोल रही सर आप प्रमोशन कर दो, मैं कहा हाँ जी कर देंगे, पर मेरे पास आपके लिए एक बेटर डील है। बोलेंगे सर बताओ क्या डील है? आप मुझे 5 लाख दे रहे हो और मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोवर है। डन। आप एक काम करो, आप मुझे दो 10 लाख रुपए। डन। मैं आपको महीने में एक बार प्रमोट करूंगा। और ये जो लोग हैं जिनके पास 1-1 लाख फॉलोवर्स है, ऐसे 5 लोग हैं, इन सब से मैं आपको महीने में 2 से 3 बार प्रमोट करूंगा, अलग अलग क्रिएटर से। ऑडियंस हमारी सेम है एंड वो भी आपको प्रमोट करेंगे मेरे कहने में। और हो सकता है फ्यूचर में मैं इन लोगों के साथ भी कोलैबोरेशन कर लूं आपका प्रमोशन के अलावा। मैं हो सकता है इनको सपोर्ट करूं क्योंकि ये अब मेरे दोस्त है, मेरे ग्रुप में है। तो वो बंदा सामने जो टेबल बैठा है वो क्या बोलेगा? मना करेगा कि नहीं नहीं हम तो नहीं देंगे, हमें तो आप ही से प्रमोशन करवाना है। क्या बोलेंगे वो? ऑब्वियसली सर दे विल से कि ओके भाई अब पैसा ले लो, आप 7 लाख मांग रहे थे आप 10 लाख ले लो सर, पर उनसे महीने में 5 बार करवा लो और आप महीने में 2 बार कर दो। ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोलेंगे, दे विल से कि यार ठीक है सर, जो भी आपकी ब्रांड से बात होती है, जिस भी तरीके से आपकी ब्रांड की बात होती है, जो भी आपके मैट्रिक्स आपके पास है, जो भी आपने स्टार्टिंग में माइंडसेट का प्रिपरेशन करा है, यू विल बी डूइंग विद दैट एंड दिस इज द थिंग, द एफिलिएट ओनरशिप, जिसमें आपको ऑब्वियसली मैंने बता दिया है क्या ही करना है और मार्जिन आपको रखना है, उनको थोड़े थोड़े पैसे देने हैं, जो भी आपको बेसिक मैथ है आपको आती होगी क्योंकि आपने इतने सारे फॉलोअर ग्रो कर लिए हैं। फॉलोअर ग्रो करना सीख गए आप। ये सीख के आपको मजा आया ना? ऐसे ही और चीजें मैंने अपने इंस्टाग्राम पर सिखा रखी है, आप जाओ और फॉलो करो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ब्रांड इंटीग्रेशन सीरीज। लेट सपोज अब मेरे पास कोई ब्रांड आता है मोबाइल वाला, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन की, तो मैं क्या करूंगा? सैमसंग का मान लो सैमसंग मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलूंगा देख भाई मैं तेरे बारे में बात नहीं करूंगा कुछ भी, पर मैं
इसको यहाँ जरूर रख दूंगा। और अब मैं बात कर रहा हूँ तो लोग देख रहे हैं क्या चीज है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई माइक वाले आते हैं और मुझे बोलेंगे भाई यार हमारे ब्रांड का प्रमोशन कर दो, तो मैं बोलूंगा भाई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपके प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, बट मैं आपका प्रोडक्ट मेरे पीछे जरूर रख दूंगा जहाँ पे कि लोग उसको देख सके। नहीं बताया ना ब्रांड का नेम मैंने नहीं बताया ना ब्रांड का नेम। दिस इज द थिंग, पीछे पड़ा है, अभी किसी को नहीं पता वो कौन सी ब्रांड है। अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो लोगों को पता चलेगा कि क्या चीज़ मेरे आसपास पड़ी रहती है। और मान लो मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ों में बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रहा कि कौन सा माइक बेटर है या कौन सी चीज़ बेटर है, बट पीपल आर सीइंग द ब्रांड बिहाइंड मी। इसके पैसे आपको कम मिल सकते हैं, बट ये चीज़ आपकी खुद की रेपुटेशन बचाएगी। आपको ऐसी कोई भी एलिगेशन, किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी से दूर रखेगी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। और ये चीज आप कर सकते हो कि आप उस ब्रांड को बोल सकते हो कि भाई 7 वीडियो बनाऊंगा और 7 वीडियो में पीछे रख दूंगा। अब क्योंकि मेरे पास वो 1-1 लाख वाले लोगों की टीम है, मैं उनसे भी सेम चीज करवाऊंगा, मैं उनके बैकग्राउंड में ये चीजें रखवा दूंगा। एंड व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ ऑडियंस इज सीइंग द सेम प्रोडक्ट in the video, it's a brand collaboration and you are getting the attention, maybe you will get some leads. Obviously बाकी सारी चीजें बहुत इजी है, आपको पता है कैसे होती है। दिस वाज अनदर जीनियस वे टू डू कोलैबोरेशन विद एनी ब्रांड to get money and sustainable career as an influencer. The next thing is limited edition product drop. I love this ये चीज अभी recently बादशाह ने करी थी। Man, I was so amazed with it. कोई भी ब्रांड ले लो, उसको बोलो भाई देख मेरे पास इतना ऑडियंस है, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, और हो सकता है कि लोग मेरे बोलने के बाद भी तेरा या आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट ना खरीदे, तो आप एक काम करो, आप मेरे लिए स्पेशली कुछ बनाओ। ज्यादा आपको चेंजेस नहीं करने, थोड़ा बहुत चेंजेस करके मेरे लिए कुछ स्पेशली बना दो और वो मैं ऑडियंस में प्रमोट कर दूंगा। कन्वर्जन हायर होगी, जो कन्वर्जन होगा वो ज्यादा होगा, अटेंशन ज्यादा मिलेगा, आपको ब्रांड का रिकॉग्निशन ज्यादा मिलेगा। वो बोलेंगे अरे हाँ यार इसके साथ इनने काम करा है, वो आपको ज्यादा मिलेगा। ब्रांड को ऑब्वियसली ब्रांड को भी फायदा है, क्रिएटर को भी फायदा है, वो ज्यादा पैसा चार्ज कर सकता है, इसके लिए ज्यादा सेल कर सकता है। लाइक इस चीज को वो कंबाइन कर दे विद सर्टेन नंबर ऑफ लीड्स के साथ, दोनों कोलैबोरेशन हो गए कि लिमिटेड एडिशन भी बन गया एंड आई प्रॉमिस यू टू गिव अ सर्टेन नंबर ऑफ लीड्स। पर भाई पैसा मोटा लगेगा, पैसा मोटा लेगा मैं, बट आपको रिजल्ट लाके देगा। तो दिस इज द थिंग, यू आर गेटिंग द स्टफ डन, यू आर गेटिंग द प्रॉफिट टू द ब्रांड। 5000 यूनिट लिखा है मैंने, just forgot it. The next thing is content licensing, and I guess okay, content licensing is very easy. आप क्योंकि मैंने आपको बोला you know your brand leverage and you are controlling the media or the content, जो मैंने माइंडसेट में सिखाया था आपको सिंपली क्या करना है, ब्रांड को बोलना भाई देख मैं इस चीज को अपने चैनल में प्रमोट नहीं करूंगा, पर मैं एक चीज कर सकता हूँ कि यार मैं वीडियो बना के तुझे दे सकता हूँ, आप इसको जैसे यूज करना चाहो वैसे कर लो, जो मैंने एग्रीमेंट में लिख के दिया है उस गाइडलाइन के अंदर। द ब्रांड इज हैप्पी, दे आर गेटिंग योर फेस, यू आर गेटिंग हैप्पी, you are receiving the money, everyone is getting profit with this. आपको किसी भी तरीके का एलिगेशन या अलग से कुछ करना वो नहीं करना है। आप इवन ब्रांड को ये भी बोल सकते हो कि भाई देख आप अपना YouTube चैनल बना लो और मेरा जो वीडियो उसको टॉप पे पिन कर दो, आपको मुझसे जो बुलवाना है उस वीडियो में बुलवा लो, फिर उस वीडियो को आप 1 साल 2 साल 3 साल आप यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप कितने भी लीड लाओ। मैं भले अभी मेरे पास मान लो जब 1 मिलियन फॉलोवर है तब मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, मेरे पास 5 मिलियन फॉलोवर जब तक नहीं हो जाता तब तक आप इस वीडियो को यूज कर सकते हो, और या फिर 3 साल तक इस वीडियो को यूज कर सकते हो। दोनों को पता है, अगर ब्रांड को आपके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है दे विल इन्वेस्ट इन यू, अगर आपको ब्रांड के अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, खुद के अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, तो यू आस्क अ बिग अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस। सो दिस इज द कंटेंट लाइसेंसिंग। ब्रांड उस चीज को वेबसाइट पे यूज कर सकती है, बिलबोर्ड पे यूज कर सकती है, जहां भी वो यूज करना चाहे वो कर सकती है। बस टर्म्स आप क्लियर रखना। एंड अगेन बिकॉज आई एम नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड वेरी शाइनी थिंग्स एंड वेरी बेसिक वेरी बिगर थिंग्स। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, प्लीज 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 ये आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है सर मैम, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस 100% क्लियर रखना, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है आपको भी और ब्रांड को भी। कोशिश करना कि जो टीम है आपकी टीम को बीच में से हटाओ, उनको बीच में से हटाओ, एंड यू एंड द पर्सन हु हैज द ब्रांड ऑनर या अथॉरिटी, आप दोनों बैठ के बात करो। अगर पेमेंट बड़ा है तो छोटा मोटे में तो आप टीम से कनेक्ट करवा दो, बट अगर पेमेंट बड़ा है तो यू एंड द गाय हु हैव द प्रोडक्ट
प्रोडक्ट और द ब्रांड, साथ में बैठो और बात करके अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन साइन करो, क्योंकि बाद में आप ज्यादा ग्रो कर गए फिर भी वो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपका कोई नुकसान नहीं है, बट मे बी अगर उनके प्रोडक्ट में फॉल्ट्स आने लग गए या उनके प्रोडक्ट में गलती होने लग गई तो दे विल लाइक द यूजर और द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी टारगेटिंग यू कि आपने उसको प्रमोट करा है, बिकॉज नाउ यू आर अ बिग नेम, राइट। आपके पुरानी और आपकी नई ऑडियंस को नहीं पता कि आपने पास्ट में क्या डील करी है, तो यू नीड टू हैव अ क्लियर स्टफ or the clear guideline or the clear contract with the brand you are collaborating with. This was the content licensing, guys. Now we are moving to the next topic. I am Rahul Banjara, if you don't know my name. The next thing is equity collaboration. Okay, I told you we are moving toward bigger things, and this, my friend, is for the bigger or the ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स। सिंपली आपको बोलना है कि भाई मेरे को पैसे भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई फालतू टैक्टिक भी नहीं करनी, मैं तो तेरा ब्रांड प्रमोट कर दूंगा और जो भी तू रेवेन्यू साल का बनाता है उसका मुझे 10%, 15%, 20% दे दे, मैं खुश हूं तो खुश रह। दैट्स इट। यू आर गेटिंग द इक्विटी इन द कोलैबोरेशन ऑफ ब्रांड, राइट। अगेन यू कैन से दिस बेस्ड ऑन योर मैट्रिक्स जो आपको पता है, बेस्ड ऑन योर ऑडियंस जो आपको पता है, आप उनको रिटर्न में कंट्रोल दे रहे हो कि कैसे उसको यूज करना है नहीं करना है। एंड विद दैट थिंग ब्रो, दिस वाज इट। These were the 10 ways you can collaborate with any brand to get more profits and to deliver more results. So guys, this was it. आप ये collaboration के methods को use करके अपने influencer career को stable कर सकते हो, आप brand को ज़्यादा promise कर सकते हो, और आप किस तरीके से collaborate कर रहे हो इसके लिए आपको ज़्यादा options और features आपको मिल जाएंगे जो आप use कर सकते हो।